महाभारत और रामायण, जातिवाद और काल्पनिकता का एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। ये प्रश्न कि क्या रामायण और महाभारत में जातिवाद झलकता है और क्या ये ग्रंथ काल्पनिक हैं, बहुत ही जटिल और बहुस्तरीय है। इन ग्रंथों को समझने के लिए उनके सामाजिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या रामायण और महाभारत काल्पनिक हैं? इस प्रश्न का कोई सीधा हाँ या नहीं में उत्तर नहीं है। अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इन महाकाव्यों को पूरी तरह से तथ्यात्मक ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता, लेकिन वे पूरी तरह से कल्पना भी नहीं है। ऐतिहासिकता। माना जाता है कि इन महाकाव्यों की कहानियों का एक ऐतिहासिक नोयाव मूल हो सकता है, शायद प्राचीन भारत में हुए कुछ वास्तविक संघर्ष या घटनाएं। इनमें वर्णित कई स्थान, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र और अयोध्या, आज भी मौजूद हैं। काल्पनिकता। इन ग्रंथों में अलौकिक घटनाएं, दिव्य पात्र, देवता, अप्सराएं, राक्षस, चमत्कार और अतिशयोक्ति में हैं, जो इन्हें पौराणिक और काल्पनिक साहित्य की श्रेणी में रखते हैं। साहित्यिक काव्य सदियों तक मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुए लिखे गए। इस प्रक्रिया में इनमें कई नई कहानियां और सामाजिक नियम जुड़ते गए, इसलिए इन्हें इतिहास और कल्पना का मिश्रण मानना सबसे उचित है। ये उस काल के समाज मूल्यों और विश्वासों का दर्पण है, चाहे घटनाएं शब्दशः सत्य हो या न हो। क्या महाभारत और रामायण में जातिवाद झलकता है? हाँ, इन दोनों महाकाव्यों में तत्कालीन समाज की वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़ी सामाजिक कठोरता और भेदभाव स्पष्ट रूप से झलकते हैं। हालांकि इन्हें जातिवाद कहना आधुनिक संदर्भ में है, उस समय इसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था, जो कर्म और जन्म पर आधारित थी। ये व्यवस्था 4 वर्णों में विभाजित थी: ब्राह्मण, पुजारी, शिक्षक, क्षत्रिय, योद्धा, राजा, वैश्य, व्यापारी, किसान और शूद्र, सेवक, श्रमिक। इन ग्रंथों में कई प्रसंग हैं जहां पात्रों को उनके वर्ण या जाति के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ग्रंथ में जातिवाद के प्रमुख उदाहरण। महाभारत में 1. एकलव्य। किसके साथ हुआ? एकलव्य, जो एक निषाद भील जनजाति जिसे शूद्र माना जाता था, राजकुमार था। कैसे हुआ? एकलव्य महान धनुर्धर बनना चाहता था और गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गया। द्रोणाचार्य ने, जो केवल क्षत्रिय राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध थे, एकलव्य को उसकी नीची जाति के कारण शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। एकलव्य ने हार नहीं मानी और द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर स्वयं अभ्यास किया और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को ये पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, ये जानते हुए कि इसके बिना वो कभी धनुष नहीं चला पाएगा। ये प्रसंग वर्ण आधारित भेदभाव का एक क्रूर और स्पष्ट उदाहरण है, जहां एक योग्य व्यक्ति को केवल उसके जन्म के कारण उसकी प्रतिभा का उपयोग करने से रोका गया। 2. कर्ण। किसके साथ हुआ? कर्ण, जो जन्म से क्षत्रिय सूर्यपुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सूत, सारथी अधिरथ ने किया था। इसलिए समाज उसे सूतपुत्र के रूप में जानता था, जिसे एक निम्न वर्ण माना जाता था। कैसे हुआ? कर्ण को जीवन भर अपनी जाति के कारण अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षा से वंचना। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे ये कहकर शस्त्र शिक्षा देने से मना कर दिया कि वो क्षत्रिय नहीं है। बाद में परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें कर्ण की असलियत का पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि वो अपनी सीखी हुई विद्या सबसे महत्वपूर्ण क्षण में भूल जाएगा। द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी ने कर्ण को सूतपुत्र कहकर स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया, जिससे उसका सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ। सामाजिक तिरस्कार। भीष्म और कृपाचार्य जैसे महान योद्धा भी अक्सर उसे युद्ध के मैदान में सूतपुत्र कहकर उसका उपहास करते थे और उसकी क्षमताओं पर संदेह करते थे। रामायण में 1. शंबुक। किसके साथ हुआ? शंबुक, जो एक शूद्र तपस्वी था। कैसे हुआ? ये प्रसंग रामायण के उत्तरकांड में आता है, जिसे कई विद्वान बाद में जोड़ा गया अंश मानते हैं। कथा के अनुसार राम के राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण इसका दोष राज्य में हो रहे किसी अधर्म पर लगाता है। ऋषि नारद राम को बताते हैं कि इसका कारण ये है कि एक शूद्र शंबुक घोर तपस्या कर रहा है, जो उस युग के धर्म वर्ण धर्म के विरुद्ध है, क्योंकि तपस्या करना केवल उच्च वर्णों का अधिकार था। धर्म की पुनर्स्थापना के लिए राम शंबुक के पास जाते हैं और उसका वध कर देते हैं। ये प्रसंग वर्ण व्यवस्था की उस क्रूरता को दर्शाता है, जहां एक व्यक्ति को ज्ञान या मोक्ष प्राप्ति के प्रयास के लिए भी दंडित किया जा सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ था। ये उदाहरण दिखाते हैं कि रामायण और महाभारत अपने महान नैतिक उपदेशों और दार्शनिक बहसों के बावजूद उस युग की सामाजिक सच्चाइयों और पूर्वाग्रहों से अछूते नहीं थे। वे एक ऐसे समाज का चित्रण करते हैं जहां व्यक्ति की योग्यता और मूल्य अक्सर उसके जन्म से निर्धारित होते थे।